नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन पर। और आज एक भर्ती का नया नोटिफिकेशन आया है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 जारी कर ट्रांसलेटर के कुल 47 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ पहले से हटकर भर्ती प्रक्रिया रहेगी। यह भर्ती प्रक्रिया ना तो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया है और ना ही यह ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एप्लीकेशन आपने ईमेल के माध्यम से सबमिट करनी है। ईमेल के माध्यम से आपने कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत तक देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसलेटर पद के लिए कुल 47 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट की गई हैं और ट्रांसलेटर के लिए जो पे लेवल रहेगा, पे लेवल 8 यानी ₹47,600 से लेकर 1,51,100 तक इसका पे लेवल रहेगा। और जो इनिशियल बेसिक पे रहती है इसके लिए 47,600 रुपीज़ रहती है। और इन 47 जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ट्रांसलेटर के लिए, इन 47 पोस्ट में एससी के लिए 3 रिज़र्व हैं, एसटी के लिए 5 रिज़र्व हैं और ओबीसी के लिए 17 पोस्ट रिज़र्व हैं। और यूआर श्रेणी के लिए 13 पद आरक्षित हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 9 पोस्टें रिज़र्व हैं। और ट्रांसलेटर के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट रहता है एडवर्टाइजमेंट में वो रहता है क्वालिफ़िकेशन का, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी आपको हिंदी में आपने पीजी डिग्री, मास्टर डिग्री कर रखी होनी चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए और हिंदी आपके पास एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट, आपके पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हिंदी से इंग्लिश का होना चाहिए। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें अब एज लिमिट की, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही है। आपकी अपर एज लिमिट 27 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात और है, जिन कैंडिडेट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनकी अपर एज लिमिट 29 ईयर्स रहेगी, यानी वो कैंडिडेट जिनके पास है एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो 18 से 29 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? आपके पास आपका एक मुख्य एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का 50 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जनरल इंग्लिश का आपके पास 50 मार्क्स का होगा और पार्ट सी जनरल हिंदी आपका 50 मार्क्स का होगा। कुल 150 अंक का आपका एग्जामिनेशन होगा और इसको करने के लिए आपको 75 मिनट मिलेंगे। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 आपका पार्ट ए बी में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपका 75 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा और समय मिलेगा आपको इसके लिए 2 घंटे का। और पेपर 2 में आपको इंग्लिश का एसे, प्रेसिस ग्रामर, हिंदी एसे, प्रेसिस और ग्रामर आपको
100 अंक का आपको करना होगा और इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब आगे बात करें कैसे अप्लाई करना है आपने, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। The candidate may take a printout of the same, and candidates are advised to carefully fill up the various columns in the application form. It is the sole responsibility of the candidate to ensure that she fulfill the eligibility criteria. After filling the application form, candidates are advised to scan the application form along with the requisite documents required and email the same on the email address recruitment-lss@sansad.nic.in पर मेल कर सकते हैं। आप अपने जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट में एक इंग्लिश का और हिंदी का फॉर्म दिया गया है। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में दोनों में भर सकते हैं, या एक में आप भरकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर एक PDF फाइल बनाकर आप ईमेल एड्रेस, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, recruitment-lss@sansad.nic.in पर सेंड कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 27 जुलाई 2020 रहेगी। एप्लीकेशन आपने यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन है वो थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से ईमेल पर आपने जो उपरोक्त आपको ईमेल बताई है उसके ऊपर आपने सेंड करनी है। इसी प्रकार जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, आपके एग्ज़ाम कहाँ जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए कुछ सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों पर ही आप अपीयर हो पाएंगे। वो सेंटर हैं आपके भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लखनऊ यूपी और दिल्ली में आपका प्रिलिमिनरी जो सब्जेक्ट जो पहला आपका एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी, उसके लिए आपका इन 4 सेंटरों पर भी आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इनको आप पूरे फार्म को स्कैन और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ करके और पूरा स्कैन करके एक PDF फाइल बनाकर, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, 27/7/2020 तक आपने अपने सारे सर्टिफिकेट लगाकर और स्कैन PDF कर आपने ईमेल एड्रेस पर मेल कर देना है। उसके बाद ही आपको कोई कॉल लेटर मिलेंगे और कॉल लेटर मिलने के बाद ही आप इसके लिए आपको प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। और जो इस अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपको 27 जुलाई 2020 रहेगी। और आप इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको लिंक बता देते हैं। आपने लोकसभा.nic.in लोकसभा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसमें एक रिक्रूटमेंट का मेन्यू है, उस रिक्रूटमेंट मेन्यू को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ही आप एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिसेस में जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो आपने कैसे भरना है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको आप हैंड रिटन भरने के बाद इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप जो ईमेल आईडी हमने आपको ऊपर बताई गई है उस ईमेल आईडी पर आप इसको सेंड कर दें। इस फार्म के एक कोने पर आपने रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है और पहले जो पॉइंट है उसमें अपना फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर अपने फादर नेम लिखना है दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में मदर्स नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, चौथे में आपने अपनी नेशनैलिटी आपने लिखनी है, पाँचवें में आपने प्रेफर्ड सिटी फॉर टेकिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपने टिक करना है कि आप भोपाल में अपीयर होना चाहते हैं, दिल्ली में, जयपुर में या लखनऊ में अपीयर होना चाहते हैं। छठे नंबर पर आपने अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पोस्टल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपने डिटेल ऑफ रेजिडेंस लास्ट 5 ईयर की आपने 7वें पॉइंट में डालनी है। फिर आपने 8वें में अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। 9वें जो पॉइंट है उसमें आपने आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। 10वें पॉइंट में आप प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। 11वें पॉइंट में आप अपनी एज बताएंगे कि 27 जुलाई 2020 को आप कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। 12वें पॉइंट में आप कैटेगरी जनरल, SC, ST, BC या इकोनॉमिकली वीकर सेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। 13वें पॉइंट में आप बताएंगे कि आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं या नहीं है। और चौथे पॉइंट में आप बताएंगे ग्राउंड फॉर क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन, आप किस ग्राउंड पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं।
15वें पॉइंट पर आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं हैं। 16वें पॉइंट पर आप अपनी डिटेल ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल भरेंगे और ये पूरे कॉलम आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आपने फिल करने हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 16 का बी है, इसमें आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे आपको डिप्लोमा आपने ट्रांसलेशन का कर रखा है उसके बारे में आपने सारी डिटेल फिल करनी है। 17वें पॉइंट पर आपने एक्सपीरियंस की डिटेल डालनी है कि आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस का है या किसी अन्य डिपार्टमेंट का है। बी में आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो बताएंगे। 18वें पॉइंट पर आप बताएंगे कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। 19वें पॉइंट पर आप बताएंगे कि आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप इसके नीचे एक कॉलम नंबर जो 19 के नीचे एक कैटेगरी है ऑफिस असिस्टेंट, आपने बताना है कि जो आपने एक्सपीरियंस लगा रखा है वो आपका ऑफिस अंडर जो जिस ऑफिस से आपका एक्सपीरियंस है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। यूनियन, स्टेट लेजिस्लेटर, सेक्रेटेरिएट क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप काम करते हैं, सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर में करते हैं, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सब आप डिटेल इसमें बताएंगे। और 20वें कॉलम में आप अपने डिक्लेरेशन को पढ़कर और इसमें अपनी डिक्लेरेशन देके नीचे साइन, प्लेस और डेट जरूर डालेंगे। और इसके साथ साथ ये नोट लिखा है कि एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी यदि आप अटैच नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली स्कैन कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप इस फॉर्म के साथ आप ये अटेंडेंस शीट का वो एक फॉर्म है ये भी आप ज़रूर लगाएंगे। इस फॉर्म के ऊपर भी आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा और आप कॉलम नंबर 3 में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, फादर नेम, मदर नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद आप खाली छोड़कर इसको आप उसके साथ लगाएंगे। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो एनेक्सर 2 ज़रूर साथ लगाएं। ये एनेक्सर 2 आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट हैं वो इस एनेक्सर को भरकर साथ ज़रूर लगाएं और नीचे अपना सिग्नेचर, फुल नेम, प्लेस और डेट डालकर ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर अटैच करें। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का जो मेडिकल अथॉरिटी से आपको इशू हो रखा है वो आप साथ ज़रूर लगाएं। इस प्रकार हमने आपको फार्म भरने तक की प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दी है। आप इसको पूरा भरकर फार्म को आप स्कैन कॉपी करके इसको आप ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। इन 47 पोस्टों के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास आप क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ जो हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं वो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।